हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज दिया दोस्तों। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है और इस जगह पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भराएगा, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे 5 का संबंध जिस प्रकार से 27 लिखा है, तो उसी प्रकार से 9 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, इस बात को आपको बताना होगा। और भी प्रश्न है, देखिए दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी इस फिगर को जब मिरर यानी दर्पण में देखेंगे दोस्तों तो कैसा दिखाई देगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 17 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है, बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 273 है दोस्तों। जिसने पार्ट 272 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडीसीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएससी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएससी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस कांस्टेबल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, करें श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है यहाँ पर और यहाँ पर, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। जल्दी से वीडियो को रोक लीजिए, यानी पॉज करके अपने से ट्राई कीजिए दोस्तों, क्या आप इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। देखिए हम आपको तरीका बताते हैं, सबसे शॉर्ट सबसे सरल। यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने देखिए 1 लिखा है, उसके बाद आगे लिखा है दोस्तों 3, उसके बाद यहाँ पर लिखा है 7 और इसी जगह पर है क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद लिखा है दोस्तों 31 और यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन मार्क। तो कैसे करेंगे इस प्रश्न का आंसर, ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल बताते हैं कि कैसे होगा। ये देखिए यहाँ पर क्या क्या दोस्तों, 1 से यदि 3 पे जाएंगे तो पहले आपको यही सोचना होगा कि आखिर ऐसा क्या करेंगे जो 3 पे चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर गुना क्या करेंगे दोस्तों, 2 कर देंगे, 1 में गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2, प्लस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 3 से यदि 7 पे जाएंगे दोस्तों, गुना 2 कर देंगे, प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 1 कर देंगे। तो देखिए 3 दूना क्या होता है 6 होता है, 6 और 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पर कर सकते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए इसमें गुना 2 कर देंगे, अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 1 कर देंगे। तो जैसे ही प्लस 1 करेंगे तो 7 दूना 14, 1 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। बेसिक बात को आप समझने का प्रयास कीजिए, आप रटिए नहीं। हाल ही के एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। ये देखिए 15 से यदि 31 पे जाएंगे तो गुना क्या कर देंगे दोस्तों 2 कर देंगे, अब प्लस क्या कर देंगे 1 कर देंगे। तो देखिए जैसे ही करेंगे तो 15 दूना 30, 1 1 30। उसी प्रकार से आगे जो करेंगे दोस्तों यहाँ पर कर दीजिए कि गुना 2 कर देंगे, अब प्लस 1 कर देंगे तो 31 दूना 62 और 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 63 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का क्या क्या आएगा दोस्तों 15 और 63 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि हम लोगों का क्या आना चाहिए 15 और 63। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है कि 15 और क्या दोस्तों हम लोगों के सामने 63। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया दोस्तों इस तरीके के प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न तो कई बार एग्जाम में अभी तक रिपीट कर चुका है दोस्तों। यहाँ पर कह रहा है कि 5 का संबंध जिस प्रकार से 27 है, तो उसी प्रकार से 9 का संबंध क्या होगा क्वेश्चन मार्क है। जल्दी से वीडियो को पॉज करके अपने से ट्राई करके देखिए कि आखिर आप उस क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो हम आपको जरूर तरीका बताएंगे दोस्तों, सबसे शॉर्ट। ये देखिए 5 है,
उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 27 है और इस जगह पर समानुपात का चिन्ह है और यहाँ पर लिखा है दोस्तों 9 और इस जगह पर क्या है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्या आएगा। तो कैसे करेंगे इस प्रश्न का आंसर, इसके तरीका बताते हैं कि आखिर हुआ क्या और कैसे यहाँ पर क्या है। देखिए उसने क्या किया दोस्तों, 5 से यदि 27 पे जाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, तो देखिए बहुत सारा स्टूडेंट यही कहेंगे कि सर इसमें 20 कितना जोड़ दीजिए, 22 जोड़ दीजिए। जैसे ही 22 जोड़ेंगे तो 22 और 5 कितना हो जाएगा 27। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों 22 जोड़ देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर 22 जोड़ेंगे तो 22 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 31 हो जाएगा। तो क्या किसी ऑप्शन में आपको 31 नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है तो फिर ऐसे नहीं होगा। तो फिर कैसे करेंगे सर, वो तरीका आप बताइए। तो इसके तरीका बताते हैं सबसे शॉर्ट और सबसे सरल कि देखिए अगर बहुत छोटा संख्या बहुत बड़ा संख्या हो रहा है तो यहाँ पर क्या क्या होगा दोस्तों, या तो स्क्वायर क्या होगा या तो क्यूब क्या होगा। उसने क्या किया, देखिए 5 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 2 कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर हम लोगों का कितना होता है, 5 का स्क्वायर सर हम लोगों का होता है 25। ये बात जानते हैं कि 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 27 हो जाएगा। तो वही 27 देखिए हम लोगों का जो है यहाँ पर लिखा है, देखिए यहाँ पर जो 27। तो उसी प्रकार से आप इसका करेंगे दोस्तों, यानी कि यहाँ पर इसका क्या कर देंगे 9 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे और प्लस क्या 2 कर देंगे। तो 2 कहाँ से आया अपने मन से, क्यों, क्योंकि हम लोगों को उतना पुराना था। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 और प्लस 2 कर देंगे तो 81 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 83 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोगों का क्या आएगा 83 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों 83। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार पूछा गया दोस्तों इस तरीके के प्रश्न, बस आपको तरीका समझ लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, आप अंत तक बने रहिए, आपको सभी चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। इस फिगर को मिरर यानी दर्पण में जब देखेंगे दोस्तों तो कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम दर्पण जल्दी से नीचे बना लेते हैं इस तरीके से। आप जानते हैं कि दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है। इस तरीके के एक पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि सबसे पहले जिस तरीके से हम लोगों का एक वर्ग इस टाइप में दिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों वर्ग बन जाएगा। और फिगर कैसे बनेगा, ये देखिए यहाँ पर बना लीजिए दोस्तों, एकदम आप कर सकते हैं निसंदेह कि जैसे त्रिभुज है तो हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ बन जाएगा दोस्तों त्रिभुज। और देखिए ई किधर चला जाएगा, यानी कि गोला में जो काला वाला भाग है यानी कि हम लोगों का ई साइड में हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से, इधर से इस तरीके से आएगा। तो कौन सा ऑप्शन में आपको इस तरीके का नजर आ रहा है, जल्दी से आप देखने का प्रयास कीजिए। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ बी वाला फिगर में दिख रहा है और बी वाला को बी में ही रखा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न करवा चुके हैं, इसीलिए आपको बार बार बोल रहे हैं कि आप चैनल पे जाके सारे पार्ट को देख लीजिए। अलग अलग क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा और कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर कह रहा है अगर इसका संबंध इस तरीके से है तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है वहां पर। तो कैसे करेंगे जल्दी से आप करके दिखाइए, हम जरूर आपको तरीका बताएंगे। देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है ए, उसके बाद लिखा है जेड, उसके बाद लिखा है दोस्तों सी और क्या लिखा है हम लोगों के सामने एक्स। तो एकदम फोल फोल लिखिए और यहाँ पर जैसे जैसे है ये देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने बी है, उसके बाद वाई है, उसके बाद डी है, उसके बाद क्या है दोस्तों डब्ल्यू। उसी प्रकार से देखिए इसका पूछा जा रहा है कि एच है, क्यू है, उसके बाद जे है और क्या है दोस्तों ओ है। तो इसका निकालना है। तो कैसे करेंगे सर वो बात आप बता दीजिए हमको। ये देखिए आपको बता देते हैं कि ए से बी पे जाएंगे तो एबीसीडी में सोचिए ना कि जेड से वाई पे, सी से डी पे, इससे इस पे जाएंगे। तो क्या करेंगे यानी कितना जोड़ना होगा कितना घटाना होगा, इस बात को आपको समझना है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर क्या किया उसने और कैसे कि ए से बी पे जाएंगे तो प्लस कितना कर देंगे दोस्तों 1 कर देंगे, जेड से वाई पे आएंगे तो -1 कर देंगे, सी से डी पे जाएंगे तो +1, एक्स से डब्ल्यू पे आएंगे तो -1। उसी प्रकार से आप यहाँ पर कर दीजिए दोस्तों। देखिए एच में यानी शुरू वाला में क्या करना होगा +1 करना होगा, इसमें -1 करना होगा, इसमें +1 करना होगा, इसमें क्या करना होगा दोस्तों -1। बस आपका आंसर निकल जाएगा। ज्यादा इसमें हवा बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं कि एच में एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हम लोगों का आई हो जाएगा। क्यू में जैसे ही एक लेटर घटा देंगे तो हम लोगों का पी हो जाएगा आई और क्या दोस्तों पी। जे में जैसे ही एक लेटर जोड़ेंगे तो के हो जाएगा, ओ में एक लेटर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों एन हो जाएगा। तो आई पी और उसके बाद हम लोगों का के और एन। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, इस तरीके का आप समझ लीजिए कि आएंगे प्रश्न तो वहां पर कैसे करेंगे।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन। करें लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। इस तरीके के भी प्रश्न कई बार एग्जाम में आए, अलग अलग डायग्राम में दिया गया और पूछा गया। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा होगा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो ये देखिए आपको तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल। आखिर ऐसा क्या करेंगे, 0 है, 6 है, 4 है, 2 को जो कि हम लोगों का 10 बन जाए, जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, एक दूसरे संख्या को वर्ग करके जोड़ेंगे या वर्ग करके घटाएंगे। तो ऐसे आपको सोचना होगा, तभी आप कर सकते हैं। कि ये देखिए हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर हुआ क्या है कि यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों। ये देखिए जैसे 0 हो गया, प्लस हम लोगों का 6 हो गया, प्लस हम लोगों के सामने 4 हो गया, अब प्लस हम लोगों के सामने क्या हो गया दोस्तों 2 हो गया। तो इन सभी को आप जोड़ के और इसमें क्या करेंगे दोस्तों -2 कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का कितना दोस्तों 12 हो जाएगा। अब 12 में जैसे ही 2 घटा देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों 10। ये जो 10 आया कैसे क्या, बस सभी बाहरी वाला जितना है, जैसे 0 है, 6 है, 4 है, 2 जितना बाहर में दिख रहा है सबको जोड़ के उसमें 2 घटा लेना। तो 2 आप कहां से ला रहे हैं, तो अपने मन से। क्यों, क्योंकि वहां पर इस तरीके से पुराना था। उसी प्रकार से इसमें कर दीजिए दोस्तों ब्रैकेट में, ये देखिए 2 कर देंगे, प्लस का प्लस, यहाँ पर 10 कर देंगे, अब प्लस का प्लस, उसके बाद हम लोगों के सामने 8 कर देंगे, अब प्लस का प्लस, यहाँ पर 6 कर देंगे, अब ब्रैकेट में क्या कर देंगे दोस्तों 2 घटा देंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, हम लोग जोड़ लीजिए, यानी कि जैसे ही जोड़ेंगे तो 10 2 12 8 20 6 26। हाँ तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं सर कि 26 होगा। 26 में 2 घटेगा तो हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों 24। देखिए ना बीच में 24 आया कि नहीं, बस वही बात आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं और आप समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर हुआ क्या। उसी प्रकार से इसमें कर दीजिए दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 4 हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा, अब प्लस इधर कितना हो जाएगा हम लोगों का 12 हो जाएगा, अब प्लस का प्लस इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। तो जैसे ही जोड़ेंगे यानी ब्रैकेट में इधर ले लीजिए, कितना हो रहा है जल्दी से आप जोड़ के देखिए ना। आप क्या सब अंक को नहीं जोड़ सकते हैं, तो निसंदेह जोड़ सकते हैं। अगर इस जगह पर नहीं हो पाया तो हटाइए, यहाँ पर कर लेते हैं, जगह हम लोगों के सामने बहुत है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अगर नहीं हट रहा है तो हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। इसमें दिक्कत क्या है सर कि इस जगह से आप ऐसे करके यहाँ दे दीजिए और यहाँ पे कर लीजिए। इस जगह पर क्या जगह नहीं दिख रहा है आपको, तो 4 और उसके बाद प्लस क्या, तो 14 है, तो यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों। देखिए 4 अब प्लस हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, अब प्लस का प्लस यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा, अब प्लस हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा 10 हो जाएगा। अब माइनस क्या बोले हैं 2 करने के लिए, तो 2 कर दीजिए। तो देखिए कितना हो रहा है 14 4 18, 14 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 18 12 30 और 10 40। तो 40 में आप जैसे ही 2 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों 38 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस आपको तरीका समझ लेना कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने क्या करा और कैसे करेंगे। ये देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन करा कि एक्स और वाई क्या है दोस्तों भाई भाई है। तो यहाँ पर बना लीजिए दोस्तों जैसे जैसे करा है कि हम लोगों के सामने एक्स है और एक क्या है दोस्तों वाई है। तो ये दोनों क्या है भाई भाई है, यानी पुरुष जेंडर के लिए आप हमेशा क्या लेंगे दोस्तों प्लस लेंगे और महिला जेंडर के लिए हमेशा माइनस। तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे, इसमें भी क्या लगा देंगे प्लस, क्यों क्योंकि पुरुष जेंडर है। उसी प्रकार से जैसे जैसे कह रहा है उसके बाद क्या आर जो है वाई का पिता है, यानी आर जो है दोस्तों हम लोगों के सामने क्या कर रहा है वाई का क्या है पिता है। तो पिता है तो पुरुष जेंडर है तो प्लस लगा देंगे। उसके बाद क्या एस जो है टी का भाई है, यानी एस जो है दोस्तों हम लोगों का क्या कर रहा है कि टी का भाई है और हम लोगों का एक्स का क्या है दोस्तों मामा है। अच्छा, यानी कि यहाँ पर क्या है दोस्तों कह रहा है कि हम लोगों का देखिए इस तरीके से आया है कि एस जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों टी का भाई है। तो ठीक है, यानी कि एस इस जगह पर बना लेते हैं। यहाँ पर लिखा है एस जो है हम लोगों का क्या है दोस्तों टी का भाई है। तो टी इधर बना लेते हैं, टी का क्या हो गया यानी भाई हो गया। एस क्या यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि एस जो है हम लोगों का टी का क्या है दोस्तों भाई है और एक्स का क्या है दोस्तों यानी एक्स का मामा है। तो एक्स का ई क्या हो गया मामा हो गया। तो ठीक है एक्स का ई मामा हो गया। तो वही कह रहा है कि टी आर से क्या संबंध है, यानी टी जो है दोस्तों हम लोगों का आर का कौन लगेगा। तो देखिए हम लोगों का यहाँ पर क्लियर हो चुका है दोस्तों कि एस अगर मामा है तो यानी कि ई दोनों जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों पति पत्नी हो जाएगा। बात को समझने का टी और हम लोगों के सामने क्या दोस्तों आर में पूछा गया है। तो टी तो पुरुष जेंडर है, तो पुरुष जेंडर है यानी टी तो महिला जेंडर हो जाएगा क्योंकि आर एस तभी तो मामा होगा। तो ई दोनों यानी कि वही कह रहा है कि टी का
आर से, तो आर का कौन हो जाएगा दोस्तों, पत्नी हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बस तरीका को समझ लीजिए। साफ साफ लिखा है कि एक्स और वाई जो है भाई भाई है, आर जो है वाई का पिता है, यानी आर जो है दोस्तों वाई का पिता, और एस जो है टी का भाई है, यानी एस जो है दोस्तों वो टी का क्या है, भाई है। तो यानी कि एक्स का मामा हुआ, तो एक्स का जो है दोस्तों एस मामा हो गया। तो इसका अर्थ है कि टी और आर क्या हो जाएंगे दोस्तों, इस तरीके से पति और पत्नी का संबंध निकलेगा। तो यहां पर वही कह रहा था कि आर का, टी का जो है आर से, यानी आर से जो पूछा जा रहा है दोस्तों, यानी कि इधर से पूछा जा रहा है कि आर का ई कौन लगेगा, तो टी, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पत्नी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर आपका कौन निकलेगा, पत्नी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न 7वां नंबर क्वेश्चन दिशा से दिया गया है, डायरेक्शन से कह रहा है आपका मुंह दक्षिण पश्चिम की ओर। तो सबसे पहले आपको बेसिक बात जरूर बताएंगे, इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे। यहां पर आपको इधर पूर्व लेना है दोस्तों, इसके अपोजिट में आपको क्या लेना है, पश्चिम लेना है, और जस्ट इसके ऊपर में आपको क्या लेना है दोस्तों, उत्तर लेना है, और जस्ट इसके नीचे आपको क्या लेना है दोस्तों, दक्षिण लेना है। अगर इतना बात आप समझ गए तो आपका आधा प्रश्न तो इसी पे सॉल्व हो जाता है। ये देखिए इधर सर पूरब हो गया, इसके जस्ट अपोजिट पश्चिम हो गया, ऊपर में आपका उत्तर हो गया, और नीचे क्या, दक्षिण। अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर दे, यानी कि यहाँ पर सर इस तरीके से हम लोगों का दिशा दिया गया है, यानी कि यहाँ पर 4 दिशा हो गया। अब देखिए तो आप जान रहे हैं कि आपका मुंह कहाँ है, तो कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम देखिए किस जगह होगा, तो दक्षिण और पश्चिम यहाँ पर किस जगह होगा, ये अभी बता रहे हैं कि दक्षिण पश्चिम तो यहाँ होगा, यानी कि उसका मुंह जो है दोस्तों इस जगह पर है। और उसके बाद कह रहा है यदि आप 135 डिग्री हम लोगों का बाईं ओर, तो देखिए इधर यानी कि दक्षिण, तो इधर हो जाएगा दायां, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, बायां। तो 135 डिग्री, तो 135 डिग्री यहां से यहां तक 45 होगा, और इस जगह से यहां तक हो जाएगा दोस्तों 90, तो 135 हो जाएगा। यानी यहां पर आ जाएगा, यानी कि ई कहां आ जाएगा दोस्तों, इस जगह पर। तो ये वाला जो दिशा हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, पूर्व दिशा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बस तरीका समझ लिए। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती करने लगते हैं कि जब आप इधर देख रहे हैं तो दायां आपका किधर होगा, ये जो तीर का निशान देख रहे हैं, यानी बेसिक बात को आप समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। यहां पर दायां इसका ई साइड हो जाएगा, यहां पर दायां इधर होगा और ई साइड बायां। यहां पर क्या बोला कि 135 डिग्री बायां और मुड़ता है, तो यहां पर बायां इधर है ना, तो इसीलिए यहां पर बायां इधर होगा। देखिए ना, आप तीर की जगह मुंह रखिए और दायां हाथ देखिए, बायां हाथ देखिए, काहे आप ऐसे कर रहे हैं कि आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कथन और निष्कर्ष। ये देखिए अच्छा, वक्तव्य और क्या है दोस्तों, निष्कर्ष। तो सही दिया है, देखते हैं कि क्या क्या लिखा है। करें समय और प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करता। बिल्कुल एकदम मस्त क्वेश्चन है, और वही कह रहा है कि समय आपको, वही कह रहा है कि समय और प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करता है। तो क्या समय किसी का इंतजार करता नहीं, और प्रवाह भी किसी का इंतजार नहीं करता है। कह रहा है कि समय किसी के नियंत्रण में नहीं है, तो बिल्कुल सही कह रहा है। सब चीज रुक सकता है लेकिन समय आपका नहीं रुक सकता है, इसीलिए आप पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए और खेलते रहिए। तो यहाँ सही कह रहा है दोस्तों कि समय किसी के नियंत्रण में नहीं है। कह रहा हर किसी के अतीत के बुरे अनुभवों को भूलकर जीवन में आगे बढ़ने चाहिए। बिल्कुल एकदम सही कह रहा है दोस्तों, एकदम सही कह रहा है। वहां पर साफ साफ लिखा है वक्तव्य में, कह रहा है कि हम लोगों का समय और प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करता है। बात बिल्कुल सही कह रहा है कि समय और प्रवाह किसी का इंतजार, समय के किसी के नियंत्रण में नहीं है, और हर किसी को अतीत के बुरे अनुभवों को भूलकर जीवन में आगे बढ़ने चाहिए। दोनों आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन। कई बार इस तरीके के प्रश्न आए हैं कि श्रृंखला को पूरा करें। एक सीरीज दिया है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर डैश डैश वाला सीरीज कई बार एग्जाम में देखा जा चुका है। तो ये जो डैश डैश आप देख रहे हैं दोस्तों, ये देखिए हर जगह डैश है, तो यहाँ पर उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न का आंसर। सबसे पहले आप ऐसे लिखेंगे कि जी है, उसके बाद एफ है, उसके बाद ई और डैश, उसके बाद लिखा है दोस्तों यहाँ पर ई कर लीजिए, उसके बाद आई है, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है जी और डैश, उसके बाद लिखा है ई, और यहाँ पर क्या है दोस्तों डबल आई, उसके बाद हम लोगों के सामने डैश है, उसके बाद एफ, उसके बाद ई, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों आई।
उसके बाद डैश है, उसके बाद जी लिखा और क्या लिखा दोस्तों एफ लिखा और डैश लिखा और यहाँ पर लिखा है दोस्तों डबल आई। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर दिया गया दोस्तों, यहाँ पर क्या है डबल आई आखिरी में, तो यहाँ पर कर लीजिए यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा डबल आई। तो देखिए आपको बताते हैं कि इस तरीके के प्रश्न को कैसे करना है। सबसे पहले लेटर और डैश को काउंट कीजिए कितना लेटर डैश है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 है, तो 20 को आप कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, या तो आप 2 गुना 10 में तोड़ लीजिए या आप 4 गुना 5 में तोड़ लीजिए। तो ऐसे भी बना सकते हैं दोस्तों, यानी दो दो को आप क्या ले सकते हैं सीरीज बना। जैसे हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं जी, उसके बाद एफ, उसके बाद यहाँ पर ले लीजिए, इस जगह पर ले लीजिए, इस जगह पर, ऐसे करके देखना होगा कि पहले सीरीज बनता है कि ना। ऐसा नहीं कि एकदम सीरीज हम लोगों का बन ही जाएगा, पहले आपको सोचना होता है कि आखिर ऐसा क्या करेंगे जो सर सीरीज बनेगा। तो दो दो को लेंगे तो हम लोगों का उम्मीद कम है कि सीरीज बन पाएगा। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, 2 से नहीं हुआ तो आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 5 सीरीज लेकर देखते हैं कि क्या बनता है। तो 1 2 3 4 और इस जगह पर कट करके निशान देख लेते हैं। उसी प्रकार से 1 2 3 4 1 5 यहाँ पर कट कर का निशान दे देते हैं। वो 1 2 उसके बाद 3 1 4 1 5 यहाँ पर दे देते हैं कट का निशान। इधर देखिए 3 2 5। हाँ बिल्कुल, आप देखिए आप सीरीज बनाने का प्रयास कर रहे हैं, बस देखते चलिए। बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही स्किप कर देते हैं कि सर हमसे तो होगा ही नहीं, हम तो कर ही नहीं पाएंगे। देखिए जी एफ और उसके बाद यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों आई डबल आई। उसी प्रकार से जी एफ ई, उसके बाद यहाँ पर क्या है दोस्तों ई हम लोगों का डबल आई है। यहाँ पर देख लीजिए इस जगह पर, यहाँ पर ई देखिए इस जगह पर यही तो लिखे हैं जी एफ ई डबल आई, तो बिल्कुल यहाँ पर आई होगा। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों आई होगा, यहाँ पर टी मत समझिए। उसी प्रकार से यहाँ पर कर देंगे दोस्तों हम लोगों के सामने जी एफ ई और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों डबल आई। उसी प्रकार जी एफ ई और डबल आई, तो देखिए एक सीरीज बन गया जी एफ ई डबल आई, जी एफ ई डबल आई। इस तरीके से आप क्या क्या भरे, हम लोग आई भरे। आप क्वेश्चन को देखिए, अगर हम कहीं गलती लिखे तो आप जरूर बोल सकते हैं, लेकिन बता क्या रहे हैं सही। उसी प्रकार से यहाँ पर जी, उसके बाद एफ आई, उसके बाद जी, उसके बाद आई और ई। तो कौन सा ऑप्शन में ऐसा नजर आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। देखिए ना हम लोगों का आई, उसके बाद एफ, उसके बाद जी आई ई, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा विकल्प नीचे के शब्दों का सार्थक क्रम। ये देखिए बहुत दिनों के बाद इस तरीके के प्रश्न फिर आया है सेट में, ऐसे करवा चुके हैं बहुत सारा सेट में सार्थक क्रम वाले। तो सार्थक क्रम का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, देखिए काम पर आधारित 2 तरीके के प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से सबसे पहले काम क्या होगा, या आपका क्या रहता है छोटा से बड़ा की ओर चलता है। इस तरीके से 2 ही तरीके से सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा गया दोस्तों, बस तरीका समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर काम पर ही आधारित है कि पहले आप क्या करेंगे कार्य करेंगे, कि पहले दिन होगा कि थका मड़ा, उसके बाद रात्रि होगा नींद, कैसे आप इसको क्रम में रखेंगे तो वही आपको सोचना है। तो देखिए हम आपको बताते हैं सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, हम लोगों का दिन होगा। दिन जैसे ही हुआ तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों काम चालू कर देंगे, यानी कार्य क्या होता है चालू हो जाता है। तो कार्य के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग कार्य जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों थका, और क्या हो जाएगा दोस्तों थका मड़ा हो जाएगा। तो उसके बाद जैसे ही थका मड़ा हो जाएगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों आप क्या हो जाएगा, यानी कि रात्रि हो जाएगा। तो इस तरीके से कर लेंगे। रात्रि के बाद क्या आएगा दोस्तों हम लोगों का नींद आएगा। तो इस तरीके का क्रम रखेंगे, यानी क्रम कहने का मतलब आप सबसे पहले आप कौन कौन यहाँ पर रख रहे हैं। ये देखिए दिन, तो दिन क्या नंबर पे रखेंगे 3, यानी शुरू में। उसके बाद कार्य, तो कार्य रखेंगे 3, उसके बाद 5, तो 3 और 5 से स्टार्ट होगा। उसके बाद थका मड़ा यानी कि 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से रात्रि, तो रात्रि हो जाएगा सर हम लोगों के सामने 2 नंबर पे, और नींद हो जाएगा 4 नंबर। तो देखिए इस तरीके का, यानी आपको कहाँ नजर आ रहा है। तो सर इस प्रश्न का आंसर ये देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा दोस्तों सही होगा। देखिए ना 3 5 उसके बाद 1 2 4, तो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस क्रम में रखना था कि पहले क्या होगा, तो पहले दिन होगा, फिर काम होगा, थका मड़ा, उसके बाद रात्रि और नींद। तो इस तरीके से आप रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया। कोडिंग डिकोडिंग से ही दिया गया। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने कह रहा है कि SPAR के, देखिए स्पार का इस प्रकार से कोड दिया है। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि FLAME को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो फ्लेम का पूछा जा रहा है, तो ये देखिए बताते हैं। यहाँ पर जैसे लिखेंगे S, उसके बाद हम लोगों के सामने P है, उसके बाद A है, उसके बाद R है और K। तो आप निसंदेह कर सकते हैं, यहाँ पर आपको सोचना है
कि टी है, क्यू है, उसके बाद हम लोगों के सामने बी है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, बी के बाद एस है और यहाँ पर एल। उसी प्रकार से देखिए एफ, उसके बाद एल ए एम ई। तो फ्लैम का पूछा जा रहा है तो आप नहीं बना सकते हैं, निसंदेह कर सकते हैं। कैसे, अभी बताए थे इस तरीके कि एस से यदि टी पे जाएंगे तो क्या करना होगा, पी से क्यू पे, ए से बी पे, आर से एस पे, इस पे इससे, इस तरीके से आप सोचिए ना, आप सोचिएगा तो जरूर बनेगा दोस्तों, ऐसा नहीं कि नहीं बन पाएगा। तो देखिए यहाँ पर करना क्या होगा कि एस से यदि टी पे आएंगे सर तो यहाँ पर प्लस क्या करना होगा, 1 करना होगा। पी से क्यू पे जाएंगे तो प्लस क्या करना होगा दोस्तों, 1 करना होगा। ए से बी पे जाएंगे तो +1, उसी प्रकार से इससे जाएंगे तो +1, यहाँ पर +1, उसी प्रकार से इसमें सब में क्या कर देना है, +1 लेटर, +1 लेटर, +1 लेटर। तो एफ में जैसे ही एक लेटर जोड़ देंगे तो एफ के बाद क्या होता है, हम लोगों के सामने जी होता है, एल के बाद क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, ए के बाद बी, एम के बाद क्या, एन। तो कौन सा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों, अगर आप देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही क्या होगा सही होगा। देखिए ना, लिखा है जी, उसके बाद एम, उसके बाद बी और एन। तो कहीं एक और छूट रहा, अच्छा तो हाँ सर यहाँ पर एक लेटर आप छोड़ दिए हैं कि हाँ ई का छोड़ दिया, तो ई में एक लेटर आप जोड़ दिए, इसमें दिक्कत क्या है, ई में जैसे ही एक लेटर जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर एफ आएगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो देखिए ना, ई छूट रहा था, जोड़ दिया। अब इसमें आप कॉमेंट करेंगे कि ई छोड़ दिए, ई छोड़ दिए, तो आप देख नहीं रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया। ये देखिए नेल्सन मंडेला से दिया गया। ये देखिए करा कि 27 वर्ष के कारावास ने करा कि हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, नेल्सन मंडेला को राष्ट्रपति बना दिया। तो सही है कि यहाँ पर कथन को हमेशा आपको सही मानना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए तो कह रहा है कि जिस व्यक्ति को 27 वर्ष का कारावास दिया जाएगा वो राष्ट्रपति बन जाएगा। बाप रे बाप, देखिए जिसको मतलब कारावास होगा वो क्या सब कोई राष्ट्रपति बनेगा। यहाँ पर नाम नहीं दिया है, देखिए किस तरीके से गुमराह करने का प्रयास किया है दोस्तों। कह रहा 27 वर्ष के कारावास ने हम लोगों का नेल्सन मंडेला को राष्ट्रपति बना दिया। तो वही कह रहा है जिस व्यक्ति को, जिस मतलब जितना भी व्यक्ति हो, अगर वो 27 वर्ष काट लिया तो राष्ट्रपति बन जाएगा। बात डायरेक्ट गलत कर रहा है। राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता, बाप रे बाप कैसे कर रहा है, देखिए एकदम योग्यता है राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, एकदम क्या हो जाएगा, सही होगा। इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा सही होगा, यहाँ पर देखिए कैसे कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। यानी कि 1 और 2 कोई लागू नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कई बार कथन निष्कर्ष इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है कि निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा सही है। तो देखिए आपको सही करना होगा, इसको सॉल्यूशन करके देखिए, इसको सॉल्यूशन सबको एक एक करना होगा। ऐसा नहीं कि इस तरीके के प्रश्न का कोई जादू ट्रिक है सर उसको बता दीजिए और यहाँ पर लगाएंगे जो कि एकदम हो जाएगा। तो ऐसा कोई जादू यहाँ पर नहीं चलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए से ही स्टार्ट करके देखिए और हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे हम लोगों का 12 और भागा क्या है, 2 है, प्लस 4 है, अगुना क्या है, 3। तो जल्दी से देख लेते हैं 6 होता है कि नहीं होता है। इसमें क्या मशक्कत करना पड़ेगा, नहीं सर। तो ये देखिए 12 में 2 से भागा देंगे तो इधर हो जाएगा 6 प्लस 4 दिया क्या हो जाएगा दोस्तों, 12। तो क्या हम लोगों का 12 6 क्या हो गया 18, बराबर इधर क्या 6, बराबर हुआ क्या, नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। तो तुरंत एकदम झटाझट चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को उठाएंगे और करके देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर जैसे 12 है, अगुना हम लोगों के सामने 3 है, प्लस क्या है दोस्तों 4 है, और भागा हम लोगों के सामने 2 है, बराबर क्या लिखा है 42 लिखा है। तो इसको चेक करके देखिए हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है। जैसे देखिए तो यहाँ पर 12 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 36, और 4 में 2 से भागा देंगे तो 2, इधर हो जाएगा 42। तो देखिए 36 2 38 हो जाएगा, और इधर क्या हो रहा है 42 हो जा रहा है। तो बराबर हुआ क्या, नहीं हुआ। तो इसको भी हटा देंगे। जब ई भी नहीं हो पाया तो अब ऑप्शन नंबर आप सी को उठा के देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जल्दी जल्दी आप करके देखिए। जैसे देखिए 12 और भागा क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने 3 है, प्लस 4 है, अगुना क्या है 2 है, और बराबर क्या है 12 है। तो ये देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर कैसे हुआ होगा और क्या करना होगा। 12 में 3 से भागा देंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 दूना 8 हो जाएगा, देखिए ना, इधर 12। तो देखिए 8 4 12 के बराबर क्या हो गया दोस्तों 12। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए दोनों बगल बराबर हो गया और उधर कर रहे तो बराबर नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर कोई जादू ट्रिक नहीं चल पाएगा। जो आप हंस रहे हैं कि जादू ट्रिक लगा के हो जाएगा, तो कुछ नहीं, बल्कि ऑप्शन नंबर सी आपका इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया, देखिए कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में एग्जामिनेशन को इस प्रकार से लिखा है तो उसी प्रकार से हार्ड वर्क को कैसे लिखा जाएगा। तो ये बात आपको बताना होगा। देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास किया है, लेकिन डरेंगे नहीं। जैसे जैसे हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों वो बात आपको बता देते हैं कि ई है, उसके बाद एक्स है, उसके बाद ए, उसके बाद यहाँ पर लिख लीजिए एम, उसके बाद आई, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों एन ए, जैसे जैसे दिया है एन ए, उसके बाद टी, उसके बाद आई, उसके बाद ओ एन। तो इसको क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है क्या 125 लिखा है। तो 125 कैसे लिखा होगा तो ये बात आपको बता देना चाहते हैं ताकि आप कंफ्यूजन नहीं हो। और उसी प्रकार से हम लोगों का हार्ड वर्क का पूछा जाएगा, लेकिन हम बताएंगे और आप कर भी सकते हैं। जैसे हम लोगों के सामने पूछा है दोस्तों एच ए, उसके बाद आर, उसके बाद डी, उसके बाद लिखा है डब्ल्यू ओ आर और क्या, ये देखिए कैसे हो रहा है डब्ल्यू ओ, उसके बाद आर और क्या दोस्तों हम लोगों के सामने क्या है। तो इसका निकालना है। तो ये देखिए यहाँ पर करना क्या होगा और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा ये बात आपको बता देते हैं। तो ऐसे रखना होगा ई का स्थान, जैसे ए बी सी डी में ए से लेकर हम लोगों का जेड तक कितना लेटर होता है दोस्तों 26 लेटर होता है। तो ए का 1 होता है, बी का आपका 2 होता है, सी का आपका क्या होता है दोस्तों 3 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5 होता है, एफ का 6 होता है। ऐसे पूरा आप क्रम को याद कर लीजिए, यानी कि आप 26 लेटर होता है तो जेड का स्थान 26 होता है। बस इतना बात यदि आप समझ गए कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, इस तरीके से आप लेंगे तो आपका एकदम यहाँ पर प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों सॉल्व हो जाएगा। कहने का मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं ये देखिए थोड़ा सा बता देते हैं कि कैसे करेंगे। जैसे ये देखिए ई का स्थान क्या ले लेंगे दोस्तों 5 ले लेंगे, उसकी प्रकार से अच्छा ऊपर थोड़ा लिख लेते हैं और यहाँ पर करने का ए को करेंगे तभी आप समझ पाएंगे, नहीं तो फिर कहेंगे ई का स्थान ले लेते हैं दोस्तों 5 ले लेते हैं, ए का स्थान एक्स का स्थान कितना होता है तो 24 होता है। उसी प्रकार से ए का स्थान कितना होता है दोस्तों 1 होता है, एम का स्थान क्या होता है हम लोगों के सामने 13, आई का स्थान 9 होता है, एन का स्थान कितना होता है दोस्तों 14 होता है। उसी प्रकार से ए का स्थान क्या होता है 1 होता है। उसी प्रकार से टी का स्थान कितना हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा, आई का स्थान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो ओ का स्थान कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 15 हो जाएगा और एन का स्थान कितना हो जाएगा 14। जल्दी से आप इसको जोड़ दीजिए, आपका कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है, एच का स्थान हम लोगों के सामने 8 होता है, ए का स्थान 1 होता है, आर का स्थान 18 होता है, डी का स्थान 4 होता है, डब्ल्यू का स्थान 23 होता है, उसके बाद ओ का स्थान हम लोगों का 15 होता है, आर का स्थान 18 होता है, के का स्थान कितना होता है दोस्तों 11। तो जैसे ही आप इसको जोड़ दीजिएगा दोस्तों तो आपका कितना हो जाएगा, जल्दी से आप जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 98। तो आप कहेंगे आप कैलकुलेटर लेके बैठे हैं, बल्कि हमको प्रश्न सॉल्व किया था तो हमको इस प्रश्न का आंसर क्या था याद की, कितना आ जाएगा 98। और कैसे होगा ये बात आपको प्रश्न को रटने थोड़ी 98 हाँ आंसर कर दिए तो हो गया, ऐसा नहीं, बल्कि यहाँ पर आपको बता दिए कि कैसे हुआ, सबका स्थान रख के आप जोड़ देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बल्कि इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 98 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 15 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है, एक अलग है, तो आप नहीं कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हुआ है क्या और कैसे, इस पर देखिए जोड़ना हो गया, उसके बाद हम लोगों का बंधन हो गया, उसके बाद क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने कड़ी हो गया। तो ये सभी हम लोगों का क्या है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों समानार्थी शब्द हो जाएगा। तो इस तरीके से इस यहाँ पर हो जाएगा, यानी समानार्थी शब्द है, बल्कि हम लोगों के यहाँ पर कांटा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। देखिए ना जोड़ना हो गया, बंधन हो गया, कड़ी हो गया, समानार्थी शब्द है, यानी सभी क्या है दोस्तों समानार्थी हम लोगों का क्या है शब्द है। जोड़ना एक ही बात हुआ, बंधन भी एक ही बात हुआ, कड़ी भी एक ही बात हुआ, सबको एक काम क्या आ रहा है जोड़ने का ही कर रहे हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर कांटा क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 16 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए बैठाने वाला दिया है, कह रहा है एक पंक्ति में 5 सदस्य और यू दाईं ओर है तथा क्यू के बाईं ओर और आर है। उसके बाद कह रहा है क्यू दाईं ओर, एस बाईं ओर और पी इस पंक्ति के मध्य में विद्यमान सदस्य को ढूंढिए। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, ये देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर कुछ नहीं बोला गया कि ऊपर दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, दायां दिख रहा है, बायां। तो अगर कुछ भी नहीं कहा तो हम लोग हमेशा एक बात आपको ट्रिक बताएं, अगर नहीं दिया तो हमेशा आप कहाँ देखेंगे दोस्तों इस तरीके से देखेंगे, यानी ऊपर की ओर देखेंगे। ऊपर यानी कि क्या होता है उत्तर। अभी आपको बता चुके हैं, आप फिर कैसे मुकर रहे हैं कि यहाँ पर सर पूरब हम लोगों का इधर होता है, उसके बाद इधर पश्चिम होता है। वहाँ एक क्वेश्चन में अभी नहीं बताए हैं, इधर पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है दोस्तों उत्तर होता है, नीचे क्या दक्षिण। अगर प्रश्न में कुछ भी नहीं कहा जाएगा कि कहाँ
देख रहा है नहीं देख रहा है, तो हमेशा आपको क्या मानना है, उत्तर की तरफ मान लेना है, यानी कि हम लोगों का किधर दोस्तों, उत्तर की ओर हम लोग हमेशा देखेंगे। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोगों का ई साइड में हो जाएगा दायां, तो यहाँ पर कर लीजिए जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों वैसे वैसे आपको चल देना है, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। ये देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का ई साइड में हो जाएगा दायां, और ई साइड में क्या हो जाएगा दोस्तों, बायां हो जाएगा। बस तुरंत ही सॉल्व कर देंगे, ज़्यादा कहानी इसमें नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक पंक्ति में खड़े 5 सदस्यों में से कह रहा है कि यू हम लोगों का क्या है दोस्तों, दाईं ओर है। तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, यानी कि यू कहाँ है हम लोगों का, दाईं ओर है। तो यू कहाँ हो जाएगा, यानी कि हम लोगों का अगर देखा जाए दोस्तों कि दायां हम लोगों का किधर हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा, यानी कि यू यहाँ हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे कर रहा है तथा क्यू के बाईं ओर आर है, यानी क्यू के क्या दोस्तों हम लोगों का बाईं ओर, यानी कि यहाँ पर कर लीजिए तथा क्यू के बाईं ओर। तो क्यू के यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, क्यू के दाएं इधर हो जाएगा, तो क्यू के बाईं ओर क्या हो जाएगा दोस्तों, आर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि क्यू के दाईं ओर एस है, यानी क्यू के क्या दोस्तों दाईं ओर हम लोगों का क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। तो क्यू के दाईं ओर कर लेते हैं, हम लोगों का क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, ये देखिए बात को समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए आप तुरंत कर सकते हैं दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं हो पाएगा। इधर आप दायां लिख देंगे और इधर क्या लिख देंगे दोस्तों, बायां। हमेशा आप ऐसे ही करेंगे। ये देखिए साफ साफ लिखा है कि u के हम लोगों का क्या कर रहा है दोस्तों, दाईं ओर, तथा q के बाईं ओर क्या है, r। तो u के ई देखिए यहाँ पर कहीं भी लिख सकता है सर, करे u के दाईं ओर, तो u के दाईं ओर तथा q के बाईं ओर r है। तो ये देखिए u के दाईं ओर r हो गया, और q के बाईं ओर क्या होगा दोस्तों, ये देखिए u के दायां इधर हो जाएगा, और q का बायां किधर हो जाएगा दोस्तों, इधर। तो r हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ तक हम लोगों का क्लियर हो चुका। अब इस जगह से करा कि क्यू के दाईं ओर और एस के बाईं ओर क्या है, पी। तो क्यू के दायां किधर हो जाएगा दोस्तों, ई साइड हो जाएगा, यानी पी, और एस का बायां हो जाएगा, तो ई इधर से हो गया। ये देखिए क्यू का, यानी क्यू का दायां और एस का बायां। यहाँ पर लिखा है, लेकिन साफ साफ लिखा है दोस्तों कि क्यू के दाईं ओर, तो क्यू के दाईं ओर और एस के बाईं ओर। तो एस के बाईं ओर कौन है दोस्तों, पी है। तो इस पंक्ति के मध्य में कौन है, तो 5 लोग तो है ही है। तो 5 लोग अभी आप जान लेते। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट क्या करते हैं कि पहले ऐसे ऐसे लकीर खींचेंगे कि 5 लोग है सर, ऐसे बना, और ऐसे जैसे ही लिखते हैं और बस गलती करना का चालू हो जाता है, और होबे नहीं करता है। इसके बाद फिर कहेंगे हमसे तो होता नहीं। पहले आप लकीर मत खींचेंगे, पहले बैठा लेंगे, उसके बाद आप लकीर खींच दीजिए। तो 5 लोग है, तो बीच में कौन आया, तो क्यू आया। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही। अरे बीच में कौन है, तो बीच में हम लोगों का क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो एक प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है 17 नंबर। हर कोई स्टूडेंट यहाँ पर क्या कर देंगे, कमेंट करेंगे कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क में दोस्तों जरूर आप कमेंट कर देंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए। और घंटी के निशान में जो ऑल वाला सिलेक्ट है, ऑल वाला यानी उसको दबा देना है, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगली वीडियो में मुलाकात होगी।